फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो खान सर की टेस्ट है उसकी बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज 5 को डिस्कस करेंगे और इसमें 50 प्रश्नों की सीरीज को हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट 50 प्रश्नों की सीरीज का डिस्कशन अगले वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप पूरी देखें, काफ़ी ज्ञान आपको इसमें मिलेगी और आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना कब लागू किया गया था। तो इसका ऑप्शन है 1947, 1952, 1959 या 1962। तो आंसर हो जाएगा कि भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना को 1959 ईस्वी में लागू किया गया था। और भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर प्रश्न में ऑप्शंस हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 की आर्टिकल 21। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 के तहत भारत के संविधान में नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। 3 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व कौन से होते हैं। क्या लोगों को अपनी पहचान के प्रति धारणा, राजनीतिक नेताओं द्वारा समुदायों की मांग उठाने की तरीका, विभिन्न समूहों की मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया या उपयुक्त में से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन जो होंगे वो सही होंगे। लोगों को अपनी पहचान के प्रति धारणा, राजनीतिक नेताओं द्वारा समुदाय की मांगों को उठाने का तरीका और विभिन्न समूहों की मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया। 4 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। क्या केवल हिंदू धर्म की मान्यता देना, राज्य द्वारा किसी एक धर्म को बढ़ावा देना, राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना या राज्य द्वारा धर्म का प्रचार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य के सभी धर्मों में समान दूरी बनाए रखना। आगे 5 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि लैंगिक समानता का अर्थ क्या है। केवल महिलाओं को विशेष अधिकार देना, पुरुषों को अधिक अधिकार देना, महिला और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देना, केवल पुरुषों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर जिस प्रकार के ऑप्शन से हमें लग रहा है कि महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और समान अवसर प्रदान करना, ये ऑप्शन यहाँ पे उचित बैठ रही है लैंगिक समानता के तहत। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए। क्या महात्मा गांधी थे, क्या भीमराव अम्बेडकर थे, क्या जवाहरलाल नेहरू थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप खुद प्रयास करें आंसर देने का और अपने आप को एनालाइज करें कि हम इन प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण किन सूचियों के माध्यम से किया गया है। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती की सूची के तहत देश में शक्तियों का वितरण किया गया है। आगे हम प्रश्न नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। क्या राज्यों की सर्वोच्चता, क्या राष्ट्रपति द्वारा राज्यों का निर्माण, क्या एकल नागरिकता या केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है। केंद्र और राज्यों से संबंधित कौन सा आयोग है। क्या सर्वोच्च न्यायालय है, क्या राज्य चुनाव आयोग है, क्या वित्त आयोग है या नीति आयोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित वित्त आयोग को कहा गया है।
आगे 10 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? क्या वो महाराष्ट्र में थे, बंगाल में, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक में? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, यानी दलित पैंथर्स आंदोलन को महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस शासन व्यवस्था का परिणाम था? क्या वो मुगल शासन, क्या वो मराठा शासन, क्या वो ब्रिटिश शासन, क्या फ्रांसीसी शासन? तो 11 का उत्तर हो जाएगा सी, ब्रिटिश शासन। राष्ट्रवाद की भावना का बीजरोपण किसके काल में हुआ था? अकबर के काल में, पुनर्जागरण के काल में, मौर्य साम्राज्य के काल में या मुगल शासन काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुनर्जागरण के काल में। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की? क्या वो वास्को डी गामा थे, क्या वो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, क्या मार्को पोलो थे या नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्रिस्टोफर कोलंबस। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? क्या वो संथाल है, क्या वो भील है, क्या वो गोंड है या टोडा है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। 15 नंबर प्रश्न है कि 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड जॉर्ज, क्लेमेंसो, वुडरो विल्सन या विंस्टन चर्चिल? तो इसका उत्तर हो जाएगा वुडरो विल्सन। हिटलर ने किस राजनीतिक दल की नेतृत्व किया था? कम्युनिस्ट पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, नाजी पार्टी या फासिस्ट पार्टी? तो ये नाजी पार्टी, हिटलर नाजी पार्टी से संबंधित है। 17 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि वर्साई की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? फ्रांस ने, ब्रिटेन में, जर्मनी ने या इटली ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। हिटलर जर्मनी से ही संबंधित थे और वर्साई की संधि में उन्हें काफ़ी उस देश को काफ़ी अवहेलना किया गया था और काफ़ी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिस कारण से जर्मनी ने वर्साई की संधि को भंग किया था। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? फ्रांस ने अमेरिकी पर कब्जा किया, ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा, जर्मनी ने भारत जीत लिया या रूस ने ब्रिटेन पर अधिकार कर लिया? तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों की? धार्मिक उत्पीड़न के कारण, टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण, युद्ध में हार के कारण या गुलामी के विरोध के कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्स और राजनीतिक अधिकारों के कारण, टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? क्या वो पेरिस की संधि थी, क्या विला-प्रैक्टा की संधि थी, क्या न्यूली की संधि थी या सेप्री की संधि थी? तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर पेरिस की संधि। रेडक्लिफ रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो ये भारत और चीन के बीच रेडक्लिफ रेखा, 21 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा। आप इसे सुधार कर लेंगे। रेडक्लिफ रेखा जो है वो किस देश के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है, परंतु रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। 22 नंबर प्रश्न, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? क्या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, 7 डिग्री 0 मिनट उत्तरी से 36 डिग्री 0 मिनट उत्तरी या 10 डिग्री उत्तरी से 35 डिग्री उत्तरी या 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं 84 और 376 करके। भारत का 10तम बिंदु कौन सा है? क्या कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है, लक्षद्वीप है या पोर्ट ब्लेयर है? तो
भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, भारत की समुद्र सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप आते हैं? तो भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग 1256 द्वीप आते हैं। 1256 द्वीप। सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, काला सागर में या लाल सागर में? तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर में। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है? मानसरोवर झील, पैंगोंग झील, वुलर झील या चिल्का झील? तो 26 का आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। सुंदरवन किस प्रकार का वन है? क्या वो वर्षा वन है, क्या मैक्रोव वन है, क्या शंकुधारी वन है या शुष्क पतझड़ी वन है? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा मैक्रोव वन। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? क्या वो मोरारजी देसाई थे, क्या वो नीतीश कुमार थे, क्या वो इंदिरा गांधी थे या जयप्रकाश नारायण? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किए थे वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। 29 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 30 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो हैं वो वैशाली ज़िले में होते हैं। बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार इस प्रकार के प्रश्न बिहार स्पेशल में पूछी जाती है। तो सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर ज़िला को जाना जाता है। बिहार के जो भागलपुर ज़िला है वो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के 7 संकल्प यानी 7 निश्चय में शामिल नहीं है? पीने का साफ पानी, महिलाओं के लिए रोजगार, बाल कल्याण या सभी घरों में बिजली की आपूर्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल कल्याण। यानी बाल कल्याण जो है नीतीश कुमार के 7 निश्चय में शामिल नहीं है। पीने की पानी शामिल है, महिलाओं के लिए रोजगार शामिल है और सभी घरों में बिजली की आपूर्ति भी शामिल है। बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? क्या गांधी सेतु है, क्या कोसी महासेतु है, क्या विक्रमशिला सेतु है या राजेंद्र सेतु है? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु यानी गांधी सेतु। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या को स्थिर करना और 2045 तक स्थिर जनसंख्या स्तर प्राप्त करना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है और BBI में आप इसे नोट कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य बाजार में वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखना है। 38 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग किस योजना के संस्थान के स्थान पर लागू किया गया था? तो नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लागू किया गया था। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित किया गया था। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ स्थित है?
पटना, गया, मुजफ्फरपुर या बिहटा? तो इसका आंसर बिहटा हो जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश किस उच्च स्तरीय समिति के द्वारा किया गया था? तो ये रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा किया गया था। पंडित राम नारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये संगीत से जुड़े हुए थे। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? जैनी एप्रेनबेक, सामंथा हार्वे, गीतांजलि श्री या जॉर्जी गोस्पोटिनोव? तो ऑप्शंस आपको काफ़ी सिमिलर मिल रहे होंगे। अगर आपने करंट पढ़ा होगा 2024 का, तो आप बिल्कुल इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनी एपेनबेक। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता थे जेनी एपेनबेक। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि 11 नवंबर को जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखा? ट्विंकल खन्ना। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? मेघालय का। लाहो मेघालय राज्य का लोक नृत्य है। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के रूप में जाना जाता है? क्या वो हल्दिया बंदरगाह है, क्या वो कांडला बंदरगाह, मुरगांव बंदरगाह या मझगांव बंदरगाह? तो इसका आंसर हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह। बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के 155 जयंती, याद रखेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया? काफ़ी करंट की क्वेश्चन है। और पटना के जो गर्दनी बाग क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में 155 मीटर बापू टावर का लोकार्पण किया गया अन्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। याद रखेंगे गांधी जी की जो है वो 155वीं जयंती पर बापू टावर पटना के गर्दनी बाग इलाके में बनाया गया है। 49 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ? तो 50 का आंसर बी हो जाएगा, जयपुर में। तो ये 50 प्रश्नों की सीरीज़ थी। इसकी बची हुई 50 प्रश्न की जो सीरीज है वो कल आपके लिए हम लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।